हाय फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट और डिजाइनर रेसिपीज वाले हमारे यूट्यूब चैनल मील्स एंड गैजेट्स विद लता खन्ना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमने गणपति बप्पा का भोग लगाने के लिए छेना संदेश मोदक बनाया है। आप लोग भी गणपति बप्पा के लिए रोज नया भोग तो बनाते ही होंगे, तो इस बार आप ये अद्भुत अनोखे स्वाद का खजाना छेना संदेश मोदक बनाकर देखें। गणपति बप्पा इस फूलों से भरे हुए मोदक का भोग पाकर यही कहेंगे कि फूलो फूलो बच्चों। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। छेना संदेश मोदक बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए: पनीर, पाउडर शुगर और मिल्क पाउडर। इसके अलावा हमने 10 काजू और 10 बादाम को ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लिया है, लेकिन इसमें काजू और बादाम डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। मोदक बनाने के लिए हमने 1 बोल पनीर लिया है, ये वेट में 200 ग्राम है। इस पनीर को हमने घर में बनाकर तैयार करा है। चूंकि हमने 1 बोल पनीर लिया है, इसके लिए हम आधा बोल मिल्क पाउडर ले रहे हैं और चौथाई बोल या 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर ले रहे हैं। अब हम एक ग्राइंडर जार लेकर इसमें पनीर डाल रहे हैं। ग्राइंडर जार में पनीर डालकर हम इसे पीस लेंगे। पनीर हमें दूध या पानी डालकर नहीं पीसना है, ये ऐसे ही पिस जाएगा। लेकिन यदि आपका पनीर बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप इसे पीसते समय इसमें 1 चम्मच दूध डाल सकते हैं। हमारा पनीर पिसकर तैयार हो गया है। इस पिसे हुए पनीर को हम एक कढ़ाई में निकाल रहे हैं। हमने स्पैचुला की सहायता से पिसे हुए इस पूरे पनीर को कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। पनीर को कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद अब हम इसमें पाउडर शुगर डाल देंगे और पाउडर शुगर डालने के बाद इसे थोड़ा सा चलाकर मिला देंगे। इसके बाद हम कढ़ाई में मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर डालकर इसे भी हम थोड़ा सा चलाकर मिला देंगे और इसके बाद इस कढ़ाई को हम गैस पर रख देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। इस मटेरियल को थोड़ा सा चलाकर मिलाने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। पकते पकते बैटर पहले पतला होगा, क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर और शुगर दोनों हैं, और इसके बाद ये गाढ़ा होकर डो की शक्ल में बदल जाएगा। अब हम इस मटेरियल को लो टू मीडियम फ्लेम पर पका रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, लेकिन जैसे ही लगेगा कि कढ़ाई की हीट ज़्यादा हो गई है, हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और हीट सही आते ही हम इसे फिर से मीडियम कर देंगे। थोड़ी देर में ही ये मटेरियल गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसे गाढ़ा होने में 5-7 मिनट लगेगा। अगर आपके पनीर में मॉइस्चर ज़्यादा है तो इसे सूखने में टाइम लगेगा। हमें इसे लगातार लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो पनीर का कलर बदल जाएगा। ये बैटर अब गाढ़ा हो चुका है। हम इसकी गोली बनाकर देख रहे हैं। अगर गोली बिना चिपके बन रही है, इसका मतलब हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 30 सेकंड तक और चला लेंगे। इसके बाद इस डो को हम थाली में शिफ्ट करके पूरी थाली में फैला देंगे और ठंडा होने देंगे। हमारा ये डो 5 मिनट में बनकर तैयार हो गया है। हम इस डो को फैलाकर ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। ये डो अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर पीसा हुआ काजू, बादाम और इलायची पाउडर डाल देंगे। इस पर काजू, बादाम और इलायची डालने के बाद अब हम इस पर ऊपर से 2 कलर के गेंदे के फूल की पत्तियां और गुलाब के फूल की पत्तियां छोटी छोटी काट कर डाल देंगे। इसके बाद इस पूरे मटेरियल को हम स्पैचुला से इकट्ठा कर लेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इसके बाद हम मोदक मोल्ड को देसी घी से ग्रीस कर लेंगे। मोदक मोल्ड को देसी घी से ग्रीस करने के बाद हम मोल्ड के दोनों सांचों में थोड़े थोड़े फूल डाल देंगे। हमने मोल्ड के दोनों सांचों में थोड़े थोड़े फूल डाल दिए हैं। इसके बाद हम मोदक के मटेरियल को लेकर दोनों सांचों में भर देंगे। मोल्ड के दोनों सांचों में थोड़ा थोड़ा मोदक का मटेरियल भरने के बाद हम मोल्ड को बंद कर देंगे। देखिए, पहले हमने मोल्ड के दोनों सांचों में मोदक के मटेरियल को भर दिया है और इसके बाद अब हम मोदक मोल्ड को बंद कर रहे हैं। मोदक मोल्ड को बंद करने के बाद हम इसका एक्स्ट्रा मटेरियल हटा देंगे और इसके बाद हम मोदक मोल्ड को खोल लेंगे। देखिए, बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से हमारा कितना सुंदर मोदक बनकर तैयार हो चुका है। हमने अपना पहला बहुत ही सुंदर फूलों से भरा मोदक बनाकर तैयार कर लिया है। इस मोदक में हमने चूरा करा हुआ पिस्ता लगा दिया है। हमने एक मोदक को तैयार कर लिया है। अब हम आपको एक और मोदक बनाकर दिखाएंगे। सबसे पहले हमने मोदक मोल्ड को ग्रीस करके इसमें फूलों की पत्तियां डाल दी हैं। इसके बाद हमने मोदक मोल्ड के दोनों सांचों में मोदक के मटेरियल को भर दिया है और मोदक मोल्ड को बंद करके मोदक को तैयार कर लिया है। इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारा दूसरा मोदक बनकर तैयार हो गया है। इस पर हम पिस्ता का चूरा लगा रहे हैं। इस मोदक को भी हम मोल्ड से निकालकर प्लेट में शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम आपको एक मोदक बिना मोल्ड के बनाकर दिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मोदक के मटेरियल को हम लेकर
दिखाए गए तरीके से इसे मोदक का शेप देंगे। देखिए हम हाथों से इसे मोदक का शेप दे रहे हैं। मोदक के मटेरियल को मोदक का शेप देने के बाद हम चाकू की उल्टी साइड से दिखाए गए तरीके से इस पर मोदक की डिजाइन डाल देंगे और इस पर ऊपर से फूलों की पत्तियां चिपका देंगे, चूरा करा हुआ पिस्ता चिपका देंगे। इस तरह से एक एक करके हमने अपने सभी मोदक तैयार कर लिए हैं और देखिए तैयार होने के बाद ये मोदक कितने सुंदर लग रहे हैं। जब गणपति जी को इन मोदक का भोग लगाया जाएगा तो वो भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे द्वारा बताई गई विधि से गणपति जी के लिए मोदक घर में बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं आपको कैसे लगे। हमें आपके मुंह से और कमेंट्स का इंतजार रहता है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे मोदक बनाने की रेसिपी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारी अन्य स्वादिष्ट रेसिपीज के वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में और आई बटन में पड़ा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।